नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। देखिए फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 56। ठीक है, इससे पहले 55 टेस्ट सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कल वीडियो हम नहीं दे पाए तो इसके लिए क्षमा करते हैं। और ये शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिशन 2022 इज क्लियर होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, पर्यावरण के संरक्षण, शोध तथा पुनर्स्थापना जैसे मुद्दे पर कार्य करने वाली वैश्विक गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पे है? आपके स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी मूसी नदी। देखिए मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जबकि अन्य तीनों काबिनी, भवानी और अमरावती कावेरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर बताना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। देखिए वेम्बनाथ झील, अष्टमुदी झील, सस्थम कोट्टा झील। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये तीनों क्या है? केरल की झील है, जबकि नक्की झील, पुष्कर झील और सांभर ये राजस्थान की झील है, जिनका क्रम दक्षिण से उत्तर के क्रम में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए झीलों और राज्यों का मिलान करें। देखिए यहाँ पे झील है, यहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। देखिए सोगमो झील कहाँ पे है? आपके सिक्किम में। ठीक है, हुसैन सागर झील किसी को मालूम है? तेलंगाना में है भैया। पोई झील कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, वीरानम झील कहाँ पे है? आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्र के कृषि का एक प्रकार है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी खिल। देखिए खिल हिमालयी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि का एक प्रकार है, जबकि दीपा आपके छत्तीसगढ़, बीरा आपके मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, बालरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान की कृषि का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न प्रकार के रेशम और उनके उत्पादन राज्यों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे रेशम के प्रकार और स्टेट के नाम, ठीक है, राज्य के नाम। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यानी टसर रेशम छत्तीसगढ़। देखिए टसर रेशम आपके झारखंड में है, साथ में इरी रेशम असम में, मूंगा रेशम असम में, शहतूत रेशम कर्नाटक में। ये तीनों सही सुमेलित हैं। यहाँ पे टसर रेशम कहाँ से होगा संबंधित? झारखंड से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चर्चा में रही गैलाथिया की खाड़ी निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला फायर पार्क कहां पर स्थापित किया गया? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ओडिशा इज राइट ऑप्शन, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी की सहायक नदियों में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी डिंडी। देखिए गोदावरी की सहायक नदी आपकी मजरा, वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मनेर, सबरी, पूर्णा, मूला, दूधना, इंद्रावती तथा प्राणहिता है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियां आपकी डिंडी, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है? पहला है लूनी, दूसरा है घग्गर, तीसरा रूपेन, चौथा है सरस्वती। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए लूनी, घग्गर, रूपेन, सरस्वती, बनास आदि नदियां क्या है? अंतःस्थलीय नदियों के उदाहरण है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कुचिकल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जुआरी, वराही, पलार, पेन्नार। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फ्रेंड। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित शोध संस्थान तथा उनकी अवस्थिति के संबंध में असुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। क्वेश्चन का लेवल काफी हाई है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र हैदराबाद। ये कहाँ पे है? ये गाजियाबाद में। ठीक है, हैदराबाद में नहीं, गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं यहाँ पे सूची 2। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1972 में। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में, ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 1956 में। ठीक है, इस तरह से इसका सुमेलन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जनजात व उनके निवास स्थान के संबंध में सही सुमेलन की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे कोन्याक नागालैंड, हो बीरहोर झारखंड, बैंगा मुरिया मध्य प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ पे जनजात का नाम है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कोन्याक आपके नागालैंड में है, हो और बीरहोर ये झारखंड में पाई जाती है, बैंगा और मुरिया आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान की अगर जनजातियों की बात करें तो मीणा, गरासिया और रासी है। झारखंड की जनजाति आपके संथाल, कोरबा, उरांव, असुर, खरवार, मुंडा, बीरहोर। नागालैंड की जनजात है नागा, नबुई नागा और कोन्याक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? तो भैया ये आता है आपके ओरिएंटल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है। इस प्रदेश में अन्य आने वाले क्षेत्र हैं आपके श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस, ताइवान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लेपोलिथ तथा फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टान है? किसी को मालूम इसका आंसर? चलिए हम बता रहे इसका राइट ऑप्शन यानी आग्नेय शैल। ठीक है, लेपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, लेकोलिथ, ये क्या है? आग्नेय शैल वर्ग की चट्टानें हैं, ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन ये है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती। कारण आर, गर्मी के मौसम में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर नहीं बहती। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। देखिए अगर हम बात करें तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के समय क्या है कि व्यापारिक एवं सर्दी के समय पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं, अतः जबकि भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका राइट ऑप्शन सी यानी लोहार दग्गा बॉक्साइट, जबकि अन्य तीनों सही सुमेलित नहीं है। झारखंड के पलामू का बॉक्साइट भारत में सर्वोत्तम माना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर से कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5। देखिए कैस्पियन सागर से आपके तुर्कमेनिस्तान, दूसरा रूस, तीसरा अजरबैजान, चौथा ईरान तथा पांचवा कजाकिस्तान की सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा यानी दोनों कथन सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए सूची 1 एवं सूची 2। ठीक है, इसको आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी,
अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में, ठीक है। एक मार्ग अधिनियम, ये कब हुआ था? 1937 में, ठीक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सन 2000। चलिए अगला प्रश्न है, जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो देखिए यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है? तो राइट ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। देखिए जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत आपके सूर्य का प्रकाश ही है, ठीक है। पृथ्वी पर अवस्थित में प्राय सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है, ये हमारे लिए भी है, ठीक है। सो फ्रेंड, ये था टेस्ट सीरीज नंबर 56, ठीक है। इससे पहले जितने भी टेस्ट सीरीज है, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ पे हमने प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप फुल स्टडी कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चन का लेवल हाई है, तो थोड़ा समझते हुए आप इसको तैयार कीजिएगा और 2 से 3 बार वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।